हाय फ्रेंड्स, तो आज अभी आफ्टरनून में प्लान बन गया है जाने का बावे में। तो मैं, मेरे दोनों बच्चे और मदर, हम चारों जा रहे हैं बावे। तो बावे के दर्शन वैसे मैंने आपको करवा दिए थे, आज कुछ और दिखाएंगे, बावे के साथ साथ और भी आगे दिखाएंगे। सो लेट्स गो, चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम घर से निकल चुके हुए हैं, मेट्रो में बैठ गए हैं। तो ये है जीवल चौक। अब हम पहुंच गए हैं बावे में। तो फ्रेंड्स, ये हम एंटर हो रहे हैं माता रानी के दर्शन के लिए। तो चलो चलते हैं, दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं। अच्छा, और ये मंदिर के बाहर का नज़ारा है। मम्मी सामने बैठी हैं। नहीं, ये तो वैसे अपलोड होना है। मेरा चैनल है रूपाली शर्मा ब्लॉग्स, तो उसी में अपलोड होगा, तो आप देख लेना। जी, बावे में दर्शन करने के लिए आए थे यात्री, उन्होंने बोला ब्लॉग में लेना। आज वैसे मंडे है, मंडे को बावे में रश तो होता नहीं है, बट टूरिस्ट की वजह से आज यहाँ पे रश है। तो टूरिस्ट आए हुए हैं, तो उस वजह से यहाँ पे रश है। बावे से हम निकल गए हैं, यहाँ की तरफ, सामने की तरफ हम जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो एक्वेरियम है एंड अवेयरनेस सेंटर है, वो हम उस ओर जा रहे हैं। तो यहीं से रास्ता है हमारे बागे बहू का भी। तो पहले तो हम एक्वेरियम की तरफ जाएंगे। तो यही है एक्वेरियम कम अवेयरनेस सेंटर जम्मू। तो चलो अंदर की तरफ चलते हैं। तो ये है इसकी एंट्रेंस एक्वेरियम की। तो यहाँ पे है टिकट काउंटर, जिसमें काफ़ी ज़्यादा रश है, अभी लाइन लगी हुई है। 5 रुपये है। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसा है। टिकट जो है वो अडल्ट की है 30 और चाइल्ड की है 10 रुपये। और अगर आप अपना फ़ोन लेके जाना चाहते हो तो उसके लिए कितने लोग हैं? 4। चलो, ये वाला 4 है। हाँ जी। तो उसके लिए आपको फ़ोन की भी टिकट लेनी होगी, जो 25 रुपये है एक फ़ोन की। तो कुछ इस तरीके से टिकट्स मिल रही हैं। और यहाँ से आगे एक्वेरियम की ओर रास्ता है। तो ये रास्ता एक्वेरियम की ओर जा रहा है। ऊपर जो आपको किला दिख रहा है, यही है बावे वाली माता का मंदिर, जहाँ से होके हम अभी आए हैं। तो थोड़ा घूम के बाहर आना पड़ता है, फिर यहाँ से दूसरा गेट है जो एक्वेरियम की ओर जा रहा है। तो पहले तो टिकट काउंटर आपको दिखा दिया मैंने, टिकट्स ले ली, फ़ोन का भी ले लिया, चेकिंग हो गई। तो उसके बाद नेक्स्ट एक और गेट है, वहाँ से अंदर एंटर होंगे तो एक्वेरियम में जाएंगे हम। एक्चुअली आज रश इसलिए है क्योंकि श्रीनगर से काफ़ी लोग जम्मू आ जाती हैं सर्दियों में। वहाँ पे बर्फ़ पड़ रही होती है और यहाँ पे उनके अपने घर हैं, तो यहाँ पे आ जाती हैं। तो उनको एक्चुअली वेकेशंस होती हैं ये वाली टाइम पे। जम्मू में समर वेकेशंस 2 मंथ्स की होती हैं, वहाँ पे विंटर वेकेशंस 2 मंथ्स की होती हैं। तो वो वेकेशंस के टाइम पे यहाँ पे आते हैं। तो जब वो वेकेशंस पे यहाँ पे आए होते हैं, उसके बाद यहाँ पे घूमने निकले होते हैं, बागे वो वेव मॉल, जो भी जम्मू की जगह है घूमने के लिए, वहाँ पे वो घूमने निकलती हैं फैमिलीज़ को लेके। तो इसलिए बागे बहू फोर्ट और यहाँ एक्वेरियम, इन सब जगहों पे ज़्यादा क्राउड मिलेगा इन दिनों। मार्च के बाद वो सारी अपनी सिटी में चले जाएंगे, कश्मीर की तरफ, और जम्मू में थोड़ा क्राउड कम हो जाएगा। और ये एंट्रेंस है हमारी एक्वेरियम की। फ़िश का मुंह बना हुआ है जिसके अंदर हमें एंटर होना है। तो हम एंटर हो गए हैं। तो ऐसी कुछ एंट्रेंस है यहाँ पे। तो ये है करवनिया, और ये है मदर मेरी और कुशाल पीछे आ रहे हैं। आज हम निकले हैं एक्वेरियम के टूर पे। बावे से निकलने के बाद हम निकले हैं एक्वेरियम की ओर। तो एक्वेरियम से हम अभी तो अंदर से आपको दिखाते हैं कैसा बनाया हुआ है यहाँ पे एक्वेरियम। तो देखते हैं आगे। ऐसा कुछ है यहाँ पे एक हॉल।
जिस पे कि नेशनल ज्योग्राफी का चैनल हर टाइम लगा होता है। और इस तरफ अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे एक पूरा जो पूरा बहू फोर्ट का जितना एक्वेरियम का साइड है वो सारा का सारा यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है कि किस तरह से बना हुआ है। तो ये कुछ इस तरीके से है पूरा का पूरा इसका आर्किटेक्चर कि कैसा रहेगा हमारा एक्वेरियम। तो लाइट नहीं कम है यहाँ पे, कम क्या ऑन ही नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा रश होने के कारण यहाँ पे क्लियर कुछ नहीं है, वहाँ पे फिशेस है। तो यहाँ पे ये कुछ कलरफुल फिशेस है हमारे पास। तो यहाँ पे नीचे भी हैं फिशेस। आगे की ओर हम चलते हैं, और भी बहुत सारे फिशेस हैं यहाँ पे। तो आगे की ओर चलते हैं। यहाँ से भी अगर हम देखें तो ये फिशेस इस तरीके से है। तो यहाँ से वही चीज़ सेम है। कई तरह की फिशेस यहाँ पे इन्होंने रखी हुई हैं। ये देखिए ऊपर इसकी पूरी डिटेल दी गई हुई है, कौन सी फिशेस कहाँ से हैं और किस कलर की है। तो ये पूरी डिटेल है यहाँ पे फिशेस की। जैसे कि ये फिशेस हैं तो इस तरीके से इस पर कुछ नाम लिखा हुआ है, रेड, येलो, ब्लू, सक्कर माउथ, कैटफिश। इस तरीके से अलग अलग फिशेस हैं। ये है शार्क फिशेस, शार्क कैट फिशेस है। तो ज़ेब्रा लॉज, क्लाउन लॉज, हॉर्स लॉज कुछ इस तरह से है। बहुत टाइप की आपको यहाँ पे फिशेस नज़र आएंगी। और इसमें बता दूं मैं आपको, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अभी भी लगी है, कुछ और भी नया डेवलप हो रहा है यहाँ पे। तो जब कभी बनेगा और बन जाएगा तो मैं आपको ज़रूर उसकी वीडियो भी दिखाऊंगी। तो आज जितना है मैं उसकी वीडियो आपको दिखा रही हूँ। तो ये अलग अलग टाइप के फ़िशेस हैं। तो जो तो जम्मू से होंगे वो यहाँ पे आए होंगे, और जो जम्मू के बाहर के ही हैं जिन्होंने नहीं देखा होगा एक्वेरियम, तो उनको मैं बता दूँ, अगर आप रेलवे स्टेशन के पास है तो वहाँ से आप बावे की तरफ अगर आते हो तो बावे के बिल्कुल साथ में ही एक्वेरियम है। तो आप वहाँ पे आके इस एक्वेरियम को देख सकते हो। तो एक्चुअली हमारे लिए तो नहीं, पर बच्चों के लिए एक नई चीज़ हो जाती है। ये बच्चे एंजॉय करते हैं फिशेस को देखना। अलग अलग तरह के फिशेस हैं यहाँ पे। ये देखिए पिराना फिशेस। ऐसे कुछ फिशेस यहाँ पे भी हैं। हमारे लिए तो एक जैसी होती है, बट ये सब अलग अलग वैरायटीज़ की हैं जो हमें नॉलेज में नहीं है। हम नाम पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसी फिशेस है। तो ये इसमें बच्चे ज़्यादा एंजॉय करते हैं, जैसे कि मेरा करमनिया, कुशान एंजॉय कर रहे हैं, और भी बहुत सारे बच्चे ऐसे आए हैं यहाँ पे जो एंजॉय कर रहे हैं। तो ये देखो कितनी सुंदर फिशेस है, ऑरेंज एंड वाइट। कितना अच्छा कलर दिख रहा है इसका। और यहाँ पे बिल्कुल छोटी छोटी फिशेस हैं जिनका कलर ऑरेंज कलर का है, और कितनी सुंदर लग रही हैं ये देखने में। आगे की तरफ बढ़े हैं तो ये कुछ सिल्वर में है। इस तरीके से कुछ फिशेस हैं ये। हाँ अब बोलिए ना। तो ये कुछ फिशेस हैं।
आप यहाँ आ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो बच्चों को लेके जो जम्मू में आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, या जम्मू में भी जो रहते हुए किसी और टाउन में रहते हैं, जैसे कश्मीर से लोग आते हैं, भद्रवाह से आते हैं, किश्तवाड़ और जोरी से आते हैं, तो उनके लिए ये टूर है ये, तो वो यहाँ आके एंजॉय कर सकते हैं, एक्वेरियम को देख सकते हैं। मेनली ये खुद तो देखना अच्छा लगता ही है, बट बच्चों के लिए और ज़्यादा अच्छा है। बट ये फ़िश देखो कितनी सुंदर लग रही है, इसकी कलर अलग ही है, ब्लैक और सिल्वर का है कुछ, बट बहुत ही अच्छा टेक्सचर है, तो काफ़ी अच्छी लग रही है ये फ़िश। वैसे यहाँ पे भी ये भी सिल्वर और ब्लैक नहीं है, बट अलग ही सिल्वर और ब्लैक है, इसकी सिर्फ टेल के पास एक ब्लैक कलर का मार्क है, बाकी पूरी सिल्वर है ये, तो काफ़ी अच्छी फिशेज है। एंजल फिश, ये कुछ अलग ही टाइप की फिशेज है। यहाँ पे और आगे आते हैं तो हमारा आगे सीशेल्स दिखाऊं, अलग अलग तरह के सीशेल्स हैं यहाँ पे, जैसे कि ये जितनी वैरायटीज़ होती हैं शेल्स की वो सारी की सारी यहाँ पे ही हैं। ये सारी वैरायटीज़ शेल्स की हैं जो अलग अलग जगह से निकाले गए होंगे, और यहाँ पे कोरल एंड शेल्स जो हैं वो डिस्प्ले कर करे हुए हैं। ये भी कुछ डिस्प्ले की चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि आप समुंदर में यूज़ करते हो, जैसे कि एयर पाइप चाहिए होता है, पंप चाहिए होता है हमें, ट्रेडिशनल फिल्टर होता है, मैग्नेटिक क्लीनर होता है, एयर पाइप चाहिए हमें, कंट्रोलर जॉइंट्स चाहिए, एक्वेरियम टॉयज़, तो ये सारी चीज़ें की डिस्प्ले यहाँ पे हुई है। और ये फिशरमैन का एक डिस्प्ले बनाया हुआ है जो फिशिंग रॉड के साथ खड़े हैं, इस तरीके से ये एक पूरा उसका बताया हुआ है। और देन बायोडाइवर्सिटी बताई हुई है, फ़िश के बारे में बताया हुआ है। मम्मी तो अलग से इंजॉय कर रही हैं, तो इंजॉय करते करते चल रही हैं आगे की ओर। एग्जिट कर रही हैं आप, आओ आपको दिखाती हूँ। आओ आके आपको दिखाती हूँ व्यू यहाँ का, जो मैं उधर से दिखा रही थी नीचे से, वो जो नीचे से मैं आपको व्यू दिखा रही थी वो व्यू यहाँ से दिखाऊंगी आपको। तो ये देखो ये एरिया है, तो कुछ ऐसा एरिया है, वो सामने आप अगर देखोगे तो वो हरी पैलेस है, हमारे राजा जी का पैलेस है वो। अभी भी प्रेजेंटली राजा जी हैं करण सिंह, तो वो डॉक्टर करण सिंह जो हैं वो आज भी प्रेजेंटली यहाँ पे राजा हैं। तो फिलहाल जो सारी प्रॉपर्टी है वो उन्होंने दे रखी हुई है गवर्नमेंट को, बट वो हरी पैलेस सामने नज़र आ रहा है। देन उसके बाद ये पोजीशन आ गई आपकी सिदड़े वाली में, तवी के उस तरफ जो है वो सिदड़ा है। तो ये सिटी एरिया आ गया हमारा, ये सारा का सारा सिटी एरिया है। देन वो आ गया हमारा पुल,
ये एक पुल है, वो दूसरा पुल है, उसके आगे भी है, फॉग के कारण दिख नहीं रहा, तो 3 पुल है ये। तो ऐसी कुछ पोजीशन है यहाँ पे। तो ये है, तो फ्रेंड्स ये जो दीवार आप देख रहे हो बावे वाली माता के मंदिर की ही बैक साइड की दीवार है जो यहाँ को टच करती है। एक्चुअली पहले तो बावे वाला किला ही था, फिर बाद में ये एक्वेरियम अवेयरनेस सेंटर खुला है, तो ये बिल्कुल उसके साथ में ही पहाड़ी को काट के बनाया गया है। तो गेट की जो एंट्रेंस है वो अलग से बाहर से निकाली गई है। तो ये कुछ एरिया है हमारा एक्वेरियम का ऊपर का। तो आज फॉग के कारण क्लियर नहीं दिख रहा है, वरना ये काफ़ी दूर तक दिखता है यहाँ से। तो फॉग काफ़ी होने के कारण तो आज एक्चुअली धूप इतनी अच्छी नहीं निकली है, तो इसलिए फॉग ज़्यादा है, तो फॉग के कारण क्लियर नहीं दिख रहा है। तो बाकी ये एरिया आप देख सकते हो, ये सारा का सारा एरिया हमारा सिटी एरिया है, जहाँ पे साइड में गाड़ियाँ और बीच में है हमारी तवी, जो सूर्यपुत्री है तवी नदी। तो ये तवी नदी चल रही है, अभी पानी कम है इसमें, तो बस अभी मौसम चेंज होगा तो इसमें काफ़ी पानी हो जाएगा। अभी बर्फ़ ऊपर पिघली नहीं है, इसलिए तवी में पानी कम है। फ्रेंड्स ये एरिया है आपका बागे बहू का। बागे बहू यहाँ पे एक पब्लिक प्लेस है जहाँ पे हम पिकनिक करने आ सकते हैं, स्कूल के लोग और कुछ फैमिलीज आती हैं यहाँ पे पिकनिक के लिए। तो ये एरिया सारा का सारा बहू फोर्ट के साथ में ही एक्वेरियम के साथ में ही आपका ये बागे बहू है। तो यहाँ पे फाउंटेन शो भी होता है, बट वो शो रात को होता है, तो आज तो मैं दिखा नहीं पाऊँगी फाउंटेन शो, वो कभी फिर स्पेशल उसके लिए आएंगे फाउंटेन शो के लिए। अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखा देती हूँ, ये नीचे बागे बहू है, और अगर हमें टाइम मिलता है तो हम शायद नीचे भी जाएंगे, तो फिर मैं आपको नीचे से थोड़ा सा व्यू दिखा दूँगी। नहीं तो जिस दिन हम फाउंटेन देखने आएंगे उस दिन मैं आपको बागे बहू का एक टूर करवा दूँगी। तो अब हम एक्वेरियम से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि हमने देख लिया एक्वेरियम में और आपको भी दिखा दिया है। तो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा, फ्रेंड्स को भी बोलिएगा कि लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। सो एग्ज़िट करते हैं हम वहाँ से। एग्ज़िट का पहले तो यहीं से बाहर निकलना पड़ेगा हमें, फिश वाली साइड से ही, फिर वहाँ से एग्ज़िट की तरफ निकलेंगे। तो चलते हैं, सब निकल गए हैं यहाँ पे, एग्ज़िट गेट की तरफ जा रहे हैं हम सब। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ख़तरा जो रहता है वो मैं आपको बताना भूल गई, वो बंदरों से है। जिसने किसी ने प्रसाद पकड़ा होगा, खाने का सामान पकड़ा होगा, ये छीन लेंगे। देखो अभी भी किसी का प्रसाद हार छीन चुका है ये, और मज़े से उसे खा रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा डरावना रहता है यहाँ पे, तो थोड़ा सा इनसे बच के तो बंदरों से अलर्ट रहें। प्रसाद जो भी आपने पकड़ा है, खाने की चीज़ पकड़ी है, उसे आप कवर करके रखिए ताकि वो देखें ना कि आप क्या लेके जा रहे हो। खाने की चीज़ें वो अक्सर ले लेते हैं वहाँ से, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए बंदरों से। तो फ्रेंड्स ये एरिया है, यहाँ पे स्ट्रीट फूड लगाया हुआ है, जिसमें कचालू, टिक्की, गोलगप्पे, कुछ इस तरीके से आपका स्ट्रीट फूड होगा यहाँ पे। तो जो आप एज अ स्नैक्स खा सकते हो, फ्रूट चाट वगैरह खा सकते हो, कोल्ड ड्रिंक्स पी सकते हो। तो हम यहाँ से निकल गए हैं, तो बागे बहू हम कभी फिर चले जाएंगे। आज हम वापसी कर जा रहे हैं। तो सामने मेट्रोड्स लगी हुई हैं, तो उसी मेट्रोडोर में हम जाएंगे अभी घर की ओर। मेट्रोडोर में हम बैठ गए हुए हैं, मैं और मामा साथ में ही हैं, उधर बच्चे बैठे हैं खुशान और कुंज, और बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा है। तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है।